चंद रोज़ के वक्फे के बाद ईरान ने पलट कर वार किया है और मशरिक़ वस्ता में एक बहुत ही अहम एयरबेस और अहम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अमेरिका का उड़ा दिया है। और इसलिए उड़ाया है क्योंकि वहाँ पे होने वाली तैयारियां गैर मामूली थीं और ईरान पर हमला करने की तैयारी की जा रही थी। अमेरिका को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का झटका ईरान ने दिया है और ये झटका उर्दून की एक बेस पे दिया है और वहाँ एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह करके दिया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। उर्दून में एक बहुत बड़ा हमला ईरान की जानिब से किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बताया कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए सेवरल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए वहाँ पे हमला किया और कई मिसाइल जब वहाँ दागे गए हैं तो जॉर्डन की एयरबेस पे खासी तबाही मची है और इसके बाद उसको बहुत ही गैर मामूली नुकसान से दो चार होना पड़ा है अमरीकी फ़ौज को। और वहाँ पर एक अहम तरीन जो उनकी डिवाइसेस थी, जो उनके सिस्टम्स लगे हुए थे, उनको ईरान ने बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इसी तरह एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है अमरीकी फ़ौज के अंदर और वहाँ से बैठकर पूरे पूरे ख़ित्ते को देखा जा रहा होता है, समंदरों को देखा जा रहा होता है, ख़ास तौर पे खुश्की को और फ़िज़ाओं को कि कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट टेक ऑफ कर रहा है, कौन वहाँ पे लैंड कर रहा है और जो समंदर है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जो शिप्स हैं वो कैसे हैं। और वहाँ पर अगर किसी तरह का भी दुश्मन की कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपने एयर डिफेंसेस को एक्टिवेट करता है और अपनी फ़ौज को इत्तला देता है और उसके बाद उससे वक्त से पहले निमट लिया जाता है। तो दरअसल ये अमरीकी फ़ौज का दिल है, अमरीकी फ़ौज की आँख है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया है तो अमरीका की एक और आँख बहुत ही कामयाबी से फोड़ दी गई है और अमरीका को अब बहुत ज़्यादा अहदाफ को देखने में, चुनने में, उनको सिलेक्ट करने में और उसके बाद अपने एयर डिफेंसेस को बताने में एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस ईरान का क्यों है जॉर्डन की एयरबेस पे और उर्दून की एयरबेस पे बार बार हमले क्यों किए जाते हैं और वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर नुकसान ईरान बार बार क्यों पहुँचा रहा है। तो उसकी साफ़ और सीधी वजह यह है कि जॉर्डन इसराइल के बराबर में है और इसराइल की एक शील्ड के तौर पर काम कर रहा है और वहाँ पर मौजूद अमरीका के असासे इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं कि अगर मुमकिन तौर पर किसी तरह से हमला किया जाता है इसराइल पर ईरान की जानिब से तो वहाँ जॉर्डन की एयरबेस को गर्म कर दिया जाएगा, मुतहर्रिक कर दिया जाएगा और वहीं से ईरान पे हमले किए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर किसी तरह का हमला इसराइल ईरान पे करता है तो जब ईरान इसराइल को एंगेज कर रहा होगा और उससे जंग लड़ने की कोशिश की जा रही होगी तो जॉर्डन की एयरबेस को एक बार फिर मुतहर्रिक व फ़ाल कर दिया जाएगा और वहाँ से ईरान पे हमले किए जाएंगे। तो जॉर्डन एक बफर जोन का काम कर रहा है बिटवीन इसराइल एंड ईरान और अगर ईरान और इसराइल के बीच में इस बफर जोन को निशाना ना बनाया गया कामयाबी से, इसको इस हद तक गैर मौसर नहीं किया गया कि ईरान पर हमला करने के काबिल ना रहे, तो वहाँ से कभी भी ईरान पे बड़ा हमला करने की का इम्कान मौजूद है। और ये पहले भी ऐसा हो चुका है क्योंकि उर्दून की एयरबेस पे बहुत ही जदीद तरीन दिफाई निज़ाम अमेरिका ने अपने थार्ड वगैरह भी यहाँ मुंतकिल किए थे, पेट्रियट सिस्टम भी लगाया था और जो यहाँ मौजूद नहीं था वो चीज़ें भी यहाँ लाकर रखी गई थी और उनका उसकी वजह यही थी कि वो अपने दिफाई निज़ाम को यहाँ इस हद तक मजबूत करना चाहता था कि ईरान पर जब हमला किया जाए और ईरान उसके जवाब में उर्दून की एयर बेसिस पर हमला करे तो उर्दून की एयर बेसिस पर लगे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स, एक से ज़्यादा निज़ाम उसके हमलों को कामयाबी से निशाना बनाकर नाकाम बना दें। इन दिनों बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है अमेरिका में इस बात की कि पिकेक्स माउंटेन में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है ईरान के अफजूदा यूरेनियम का और ये वो पहाड़ियाँ हैं कोहे कोलांग जहाँ पर 450 फीट नीचे बहुत ही बड़े पैमाने पर एक फैसिलिटी बनाई गई है, उसको मजबूत भी किया गया है और उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उसमें गैर मामूली किस्म की दीवारें तामीर की जा रही हैं जो इस बात को इंश्योर करेंगी कि वहाँ पर होने वाली शदीद बमबारी को अमेरिका अगर बमबारी करता है तो वो उसको गैर मौसर एक तरह से बना दें और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो न सिर्फ अपनी आमोदरफ्त को जारी रख सकें बल्कि वहाँ पर जो भी काम हो रहा है ख़ासतौर पर वेंटिलेशन का जो उसका पूरा एक निज़ाम है उस पर कोई आँच ना आए और उसका काम बिल्कुल वैसे ही होता रहे जैसे पहले हो रहा था। तो इसलिए जब ये इस तरह का कोई हमला करना है तो या तो उसके लिए इसराइल का कोई एयरबेस इस्तेमाल किया जाना है या फिर जॉर्डन के एयरबेस से उड़ान भरनी है। तो इसीलिए बहुत सारे तैयारे अमेरिका ने जॉर्डन की एयरबेस पे जमा किए थे और इसीलिए जमा किए थे कि वहाँ से एक भरपूर हमला किया जाए। लेकिन ईरान इस बात को बहुत पहले पढ़ चुका और उसने इसकी तैयारी इससे पहले कर ली थी और जब अमेरिका इस बात को एग्जीक्यूट करता उससे बहुत पहले ईरान ने हमला करके एक बहुत बड़े पैमाने पर उसकी मुख्तलिफ एयर बेसिस पर तबाही मचा दी और उसके एयर डिफेंसेस को तबाह कर दिया। मशरिक़ वस्ता में पिछले कुछ अरसे के दौरान ख़ासतौर पर 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के दरमियान जो हमले ईरान की जानिब से किए गए उसमें तकरीबन 21 अरब डॉलर के डिफेंसेस का नुकसान हुआ है अमेरिका के और उसके मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, उसके रडार्स, उसके बहुत सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, उसके फ्यूल टैंक्स, उसके रनवेज, उसके जो बहुत सारे तैयारे थे तकरीबन 11 तैयारे, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सबको तबाह किया गया और MQ-9 रीपर ड्रोन्स की एक पूरा फ्लीट था जिसको तबाह कर दिया गया। तकरीबन 10
के करीब MQ-9 रीपर ड्रोन्स थे और ऐसी हालत में थे कि वो बिल्कुल तैयार थे और वहाँ हमला करने के लिए बिल्कुल उनको तैयार किया जा चुका था ईरान पे, और वो सर्वेलेंस के साथ साथ हमला भी करते, मुख्तलिफ अहदाफ को चुनते और उसको निशाना बनाते। इसीलिए ईरान ने उनको उससे पहले कि वो उड़ान भरते, उनको उनके हैंगर्स में ही दबोच कर तबाह कर दिया। और उसके जो मिज़ाइल थे खैबर शिकन मिज़ाइल, और उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया ईरान की फ़ौज ने अर्श ड्रोन और खैबर शिकन मिज़ाइल्स का, उसने हैरान कर दिया है इस वक्त अमरीकी फ़ौज को। और अमरीकी फ़ौज ये परेशान होकर सोच रही है कि खैबर शिकन मिज़ाइल में कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यही वो खैबर शिकन मिज़ाइल हैं जिन्होंने इस वक्त जॉर्डन की एयरबेस को भी निशाना बनाया है। और ये बैलिस्टिक मिज़ाइल तकरीबन 19,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आते हैं, तकरीबन 1,500 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर आते हैं। और इतना बारूद अगर आसमान से इस रफ्तार से गिर रहा है और मल्टीपल सोर्सेज़ के ज़रिए गिर रहा है, बहुत सारे ऐसे मिज़ाइल निशाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस मैग्नीट्यूड का, उस शिद्दत का, उस गहराई का और उस वसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो तबाही वहाँ पर अमेरिका की एयर बेसिस पर हो रही है। और अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन तमाम किस्म के हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, क्योंकि ये जो अर्श ड्रोन हैं और खैबर शिकन मिज़ाइल हैं, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है अमेरिका के लिए, क्योंकि मनूवर भी कर रहे हैं, अपनी रफ्तार को भी एडजस्ट कर रहे हैं और फाइनल फ़्लाइट की जो स्टेजेस हैं उसमें आके ये तकरीबन 30 किलोमीटर पीछे अपनी रफ्तार को एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको चकमा दे देते हैं, और उसके बाद जब आकर गिरते हैं तो एक गैर मामूली किस्म की तबाही जो है वो अमेरिका को झेलनी पड़ती है। और उसके बाद ये होता है कि जब वो एक किसी हदफ पे गिरते हैं तो न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए आगे जाते हैं, हदफ को निशाना बनाते हैं, बल्कि हदफ के साथ करीब रखे हुए 2-3 और अहदाफ को भी ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और इसीलिए जो नुकसान है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि ईरान के जो हमले हैं उनकी तादाद तो कम होती जा रही है, लेकिन उनका असर, उनकी गहराई बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 42 कारी वार करके 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के दरमियान 187 अहदाफ को महज 42 जो अटैक्स हैं उनके ज़रिए निशाना बनाकर तबाह किया गया, और इससे तकरीबन 21 अरब डॉलर का नुकसान एस्टिमेट किया जा रहा है। तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि जॉर्डन की जो एयरबेस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी। अमेरिका इस पर बहुत काम कर रहा था, इसराइल इस पर बहुत काम कर रहा था। यहाँ पे अमेरिका ने अपने F-35 और F-16 फाइटर जेट्स यहाँ पे खड़े किए थे, और इसी के साथ साथ दूसरी एयरबेस का इंतखाब किया था इसराइल के अंदर, और वहाँ पर भी ले जाके F-16 खड़े किए थे। और प्लान यही था कि ईरान पे जब हमला किया जाएगा तो दो तरफ से कारी-वार किया जाएगा। ईरान एक तरफ इसराइल को संभाल रहा होगा तो उसकी तवज्जो शायद जॉर्डन से हट जाएगी, और जॉर्डन से जब एक बड़ा हमला किया जाएगा तो ईरान उसको रोकने में नाकाम होगा। लेकिन ईरान ने इससे बहुत पहले एक चीज़ को पढ़ लिया उसकी, और उसका अंदाज़ा लगा लिया, और अपने दूरअंदेशी के ज़रिए इस बात को महसूस कर लिया कि जॉर्डन की एयरबेस से वो उसी लेवल का एक हमला होना है जिस लेवल का हमला इसराइल की किसी एयरबेस से प्लान किया जा रहा है। इसीलिए जॉर्डन की एयरबेस पे हमला करके उसको बार बार इस हद तक निशाना बना कर तबाह किया गया कि अब उसमें जान नहीं रही, सकत नहीं रही, और उसके बचे कुछ जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल कुछ लोकेशंस हैं उनको भी अब निशाना बनाया जा रहा है। और अगर उसमें कुछ बचा कुचा सामान एयर डिफेंस सिस्टम की सूरत में या अटैक की सूरत में इस तरह का कोई सामान उनका रह गया है तो उसको भी कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस वक्त जॉर्डन की एयरबेस को मुसलसल अब दोबारा निशाना बनाया जाएगा या नहीं, ये ईरान इस वक्त तय करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त कुवैत और बहरीन के बाद इस वक्त जॉर्डन का नंबर था, और जॉर्डन बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने जो बहुत ज़्यादा उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत सारा असलहा यहाँ मौजूद था। तो वो इस बात को यकीनी बनाया जा रहा था कि यहाँ से ईरान पर जब भी हमला हो वो बहुत ही ज़बरदस्त हो, बहुत बड़ा हो, और उससे नुकसान पहुँचाया जाए। और इसीलिए ईरान ने मुसलसल जॉर्डन को अपने निशाने पर रखा हुआ है, और वहाँ अमरीकी बेसिस को मुसलसल तबाही से दो चार कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।